तो दोस्तों रिलैक्सो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 655 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 680 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 628 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली ये सोच वाली जितने भी कंपनी है उनके बिजनेस बेसिकली सीजनेबल रहते हैं। तो ऐसे में हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक ऐसा क्वार्टर कंपनी दिखा दे जिसमें कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि शायद 2-3 साल हो गए होंगे ऐसा क्वार्टर देखे हुए। हर क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू गिर ही रहे हैं। किस गिरते गिरते कहाँ तक गिरेंगे पता नहीं है। 628 करोड़ का कंपनी इस क्वार्टर में रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 675 करोड़ के आसपास। मार्केट मान के चला था कि रेवेन्यू फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्लैट कैसे रहेंगे जब कंपनी के रेवेन्यू हर क्वार्टर गिर रहे हैं? तो इस क्वार्टर में भी गिरना चाहिए, वही देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 599 करोड़, पिछले साल 636 करोड़। अभी देखें तो 591 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 49 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 36 करोड़ के आसपास। अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे भी गिरावट है, लेकिन हमें क्वार्टरली बेस पे देखना नहीं है, हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना था कि थोड़ा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा ना जब कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट रहेंगे तब बढ़ेगा। जब रेवेन्यू ही गिर रहे हैं तो मार्केट की उम्मीद से क्या मतलब रखता है, क्योंकि मार्केट का मानना था कि थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। 40 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन यहाँ न ही रेवेन्यू बढ़ पा रहे हैं न ही कंपनी के प्रॉफिट बढ़ पा रहे हैं। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 96 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 48 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 46 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर ही कह सकते हैं। मतलब 3 कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, पुरानी के जो कंपनी कह सकते हैं। पहला तो बाटा अपना है, कुछ दिनों पहले नंबर दिए थे, कमजोर नंबर थे, इसी टाइप के नंबर थे। रिलैक्सो ने दिए इसी टाइप के नंबर, कमजोरी नंबर दिए। कैंपस के कल नंबर आए थे, कैंपस के नंबर अच्छे थे, तो कैंपस आउट परफॉर्म कर रहा है। और बाटा रिलैक्सो जो है वो धीरे धीरे गिरता हुआ ही देखने को मिला है। पता नहीं कब तक कंपनी के रेवेन्यू गिरते रहेंगे। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोरी आपको देखने को मिला। इस क्वार्टर में लग रहा था कि थोड़े बेहतर नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।